इससे पहले हमने देखा पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब क्या होगा अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को कंबाइन कर देंगे, अगर इन दोनों को कांटेक्ट में लेके आएंगे, तो जो कांटेक्ट में उनको लेके आएंगे उसे कहते हैं पीएन जंक्शन। तो पीएन जंक्शन जब फॉर्म होता है तो वहां पे दो प्रोसेस चलती हैं, डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट। अब उसको समझेंगे, देखेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर दोनों को कंबाइन करके क्या होता है और पीएन जंक्शन क्या होता है, इसको समझेंगे। इसके बाद डायोड आएगा, फिर फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, और उसके बाद पीएन जंक्शन डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी में कौन होते हैं? तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी में होते हैं होल्स। ये है हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर और इसमें मेजॉरिटी में होंगे होल्स, ये होल्स, ठीक है। हम इसके कांटेक्ट में लेके आए एन टाइप सेमीकंडक्टर। वैसे कांटेक्ट में लाने की भी अलग अलग प्रोसेस हैं, लेकिन हमें वहां पे नहीं जाना है। तो ये है हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर और ये है हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसमें मेजॉरिटी में होंगे इलेक्ट्रॉन्स, ये डॉट से इलेक्ट्रॉन्स, और ये मैंने ऐसे जो जीरो बनाया ये है होल्स, ठीक। अब देखिए यहां पे पी टाइप में माइनॉरिटी में कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, माइनॉरिटी में कम होंगे। और एन टाइप में माइनॉरिटी में कौन होंगे? होल्स, एन टाइप में माइनॉरिटी में होल्स, ठीक हो गया। अब जब इनको कांटेक्ट में लेके आएंगे, अब क्या होगा? अच्छा, जो इनको बाउंड्री सेपरेट कर रही है, ये बाउंड्री, इसे कहते हैं जंक्शन, ये वाली, दिस इज कॉल्ड जंक्शन। तो ये बना हमारा पीएन जंक्शन। अब क्या होगा जब कांटेक्ट में लेके आए? अब देखिए यहां पे एन टाइप में मेजॉरिटी में है इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज, और पी टाइप में है होल्स। होल्स को हम पॉजिटिव चार्ज कंसिडर करते हैं, इससे पहले बताया था। जब इनको कांटेक्ट में लेके आए तो ये इलेक्ट्रॉन कहां जाना चाहेगा? पॉजिटिव की तरफ। तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करेगा यहां होल्स की तरफ, समझ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, होल्स को हम पॉजिटिव चार्ज कंसिडर करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन कहां जंप करना चाहेंगे? पॉजिटिव की तरफ, इधर की तरफ। यहां पे ये जंक्शन है, ये बाउंड्री है, तो ये होल यहां जंक्शन को क्रॉस करके यहां होल्स की तरफ जाना चाहेंगे, तो ये जंप करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन यहां जाना स्टार्ट करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहां जाना स्टार्ट करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहां जाना स्टार्ट करते हैं, इधर की तरफ, ठीक। ये जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम एन टू पी, इस मूवमेंट को हम कहते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। तो दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है पीएन जंक्शन की फॉर्मेशन में, डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट। पहले डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है? इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम एन टू पी, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक। डिफ्यूजन समझ गए, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से करंट बनेगा। इलेक्ट्रॉन मतलब चार्जेस जब मूव कर रहे हैं तो करंट बनेगा, ये प्रोसेस है डिफ्यूजन। तो यहां से जो करंट बनता है उसे कहते हैं डिफ्यूजन करंट, एंड डिफ्यूजन करंट फ्लोज अक्रॉस द जंक्शन। जंक्शन के अक्रॉस डिफ्यूजन करंट फ्लो करता है। मुझे ये बताइए, जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चलेंगे तो डिफ्यूजन करंट किस तरफ बनेगा? इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट हम करंट लेते हैं, तो यहां पे करंट बनेगा। अगर इलेक्ट्रॉन इधर गए तो करंट बनेगा इधर की तरफ। तो डिफ्यूजन करंट बना ये डायरेक्शन में, अपोजिट टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डिफ्यूजन प्रोसेस समझ गए? इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके इधर गए, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके इधर गए तो यहां अब इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो इधर निकल गए। और जब ये होल के साथ गए तो यहां पे इन्होंने होल को न्यूट्रलाइज कर दिया, होल को न्यूट्रलाइज कर दिया। होल था पॉजिटिव साइड, इलेक्ट्रॉन था नेगेटिव। जब नेगेटिव पॉजिटिव पे जा रहे हैं, न्यूट्रलाइज हो गया, ठीक है। अब देखिए यहां पे इलेक्ट्रॉन इधर निकल गया होगा। पहले एन टाइप क्या था? एन टाइप का चार्ज क्या होता है? न्यूट्रल होता है, मैंने इससे पहले बताया था। पी टाइप भी न्यूट्रल होता है। जब इलेक्ट्रॉन एन से इधर होल की तरफ गए तो यहां से इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ निकल गया, और इलेक्ट्रॉन जहां से निकलता है वहां पे कैसा चार्ज बन जाता है? पॉजिटिव। तो यहां पे एक पॉजिटिव लेयर बन गई होगी इलेक्ट्रॉन के निकलने से। और इलेक्ट्रॉन इधर जंप किया, पी टाइप पहले न्यूट्रल था, पी टाइप पहले न्यूट्रल था। यहां से एन से इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आया तो एन की ये लेयर तो पॉजिटिव हो गई, लेकिन इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ गए, जहां पे इलेक्ट्रॉन आता है वो लेयर बन जाएगी नेगेटिव। तो यहां पे एक नेगेटिव लेयर बन गई, समझ गए इतना? यहां पे बन गई पॉजिटिव लेयर इलेक्ट्रॉन के जाने की वजह से, और यहां इलेक्ट्रॉन आए पी की तरफ तो यहां पे बन गई नेगेटिव लेयर। यहां पे जो मेजॉरिटी चार्जेस थे, यहां मेजॉरिटी थे होल्स और यहां मेजॉरिटी थे इलेक्ट्रॉन्स। जो मेजॉरिटी चार्जेस थे वो इस रीजन से गायब हो गए, डिप्लीट हो गए, समझिए। जो मेजॉरिटी चार्जेस थे, मेजॉरिटी चार्जेस एन में इलेक्ट्रॉन्स, वो यहां से इधर चले गए, और मेजॉरिटी चार्जेस पी में होल्स डिप्लीट हो गए, क्योंकि यहां से इस रीजन से चार्जेस डिप्लीट हो गए चार्जेस, मेजॉरिटी चार्जेस डिप्लीट हो गए। तो इस रीजन को हम कहते हैं डिप्लीशन रीजन। तो यहां पे डिप्लीशन रीजन फॉर्म हो जाती है। इस रीजन को क्या कहते हैं? डिप्लीशन रीजन, या इसको डिप्लीशन लेयर भी कह सकते हैं, डिप्लीशन रीजन या डिप्लीशन लेयर। तो ये देखिए लेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हो गई एन साइड में, एंड नेगेटिव लेयर ऑन पी साइड।
इसको कहते हैं डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बन गई पॉजिटिव लेयर, यहाँ पे बन गई नेगेटिव लेयर, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। पॉजिटिव नेगेटिव का सेपरेशन हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होती है? फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। इस प्रोसेस को समझते रहिए। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई ये डायरेक्शन में, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ अंदर ऐसे बन गई होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म्स ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम P टू N। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बन गई है, ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई है। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मूव करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। मैंने बताया था पहले भी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास। इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट होती है पॉजिटिव से, टर्मिनेट होती है नेगेटिव पे। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड में कहाँ मूव करेंगे? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज, ये कहाँ मूव करना चाहता है? अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पॉजिटिव की तरफ मूव करता है ना, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो कहाँ मूव करना चाहता है? अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको ध्यान में रखिए, पॉजिटिव इधर की तरफ जाएगा ना जहाँ नेगेटिव है। एक बार फिर से, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट होती है पॉजिटिव से, टर्मिनेट होती है नेगेटिव पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये, यहां पे अगर एक नेगेटिव चार्ज है वो कहां मूव करना चाहेगा? वो मूव करना चाहेगा पॉजिटिव की तरफ। मतलब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, पॉजिटिव चार्ज कहां मूव करेंगे? प्लस से माइनस की तरफ, तो अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव चार्ज अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। अब जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई, तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, P में जो माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स हैं, P में इलेक्ट्रॉन्स, ये डॉट से दिखाया ना मैंने, ये माइनॉरिटी में है। ये इलेक्ट्रॉन्स कहां मूव करना चाहेंगे? अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से इधर की तरफ मूव करना चाहेंगे। और यहां जो होल्स हैं N में, माइनॉरिटी में जो होल्स हैं वो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करना चाहेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ, ये होल्स इधर की तरफ। समझो पहले किसका मूवमेंट हुआ? पहले मेजॉरिटी कैरियर्स का मूवमेंट हुआ, जिसकी वजह से डिप्लीशन रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड बना। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बनने से यहां जो माइनॉरिटी होंगे, P में माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स, वो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करना चाहेंगे और होल्स अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पे अब मूवमेंट किसका होगा? माइनॉरिटी कैरियर्स का। इलेक्ट्रिक फील्ड के बनने से माइनॉरिटी कैरियर्स का मूवमेंट होगा। ये इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ मूव करना चाहेंगे, मूव करते भी हैं। तो इलेक्ट्रॉन अगर इधर की तरफ मूव किए तो इन माइनॉरिटी के चलने से करंट किस साइड बनेगा? इलेक्ट्रॉन इधर चल रहे हैं तो करंट बनेगा इधर की तरफ। दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट करंट, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ड्रिफ्ट। मेजॉरिटी के मूवमेंट को, मेजॉरिटी कैरियर्स के मूवमेंट को डिफ्यूजन, माइनॉरिटी कैरियर्स के मूवमेंट को ड्रिफ्ट। माइनॉरिटी कैरियर्स कब मूव करते हैं? जब इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया, ड्रिफ्ट प्रोसेस यहां से यहां आया, तो ड्रिफ्ट करंट इधर की तरफ बनेगा। ठीक, ये देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म्स ड्यू टू व्हिच इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम P to N and होल्स फ्रॉम N to P. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट, एंड ड्रिफ्ट करंट फ्लोज अपोजिट टू डिफ्यूजन करंट। ड्रिफ्ट करंट, डिफ्यूजन करंट, ये देखिए, ये डिफ्यूजन करंट मैंने बनाया और ये ड्रिफ्ट करंट। डिफ्यूजन करंट इसमें इस साइड सेटअप हो गया, ड्रिफ्ट करंट इस साइड। ठीक, अब यहां पे मेजॉरिटी कैरियर्स का मूवमेंट होता जाता है, मेजॉरिटी कैरियर्स का। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डिप्लीशन रीजन बढ़ती जाती है। मेजॉरिटी कैरियर्स मूव किए, पहले एक लेयर मूव की मेजॉरिटी, मतलब यहां N से इलेक्ट्रॉन यहां जंप किए तो एक लेयर बन गई। अब और चले तो एक और लेयर बन गई ऐसे, फिर और मेजॉरिटी गए, एक और लेयर बन गई। डिफ्यूजन करंट बढ़ रहा है, डिफ्यूजन करंट बढ़ रहा है। ठीक है, अब देखिए जैसे जैसे यहाँ पे लेयर टू लेयर बनती जा रही है, पहले सिंगल थी तो कम इलेक्ट्रिक फील्ड रही होगी, अब एक और आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी, एक और आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी, एक और आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होती रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होती रहेगी, तो यहाँ से माइनॉरिटी मूव करते रहेंगे, मतलब ड्रिफ्ट करंट बढ़ता रहेगा। ठीक, जैसे जैसे मेजॉरिटी के मूवमेंट से ये डिप्लीशन रीजन बढ़ता रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होती रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होती रहेगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ने से ड्रिफ्ट करंट बढ़ता रहेगा। ड्रिफ्ट करंट धीरे धीरे इंक्रीज होगा, ड्रिफ्ट करंट धीरे धीरे बढ़ेगा। ध्यान देना, ड्रिफ्ट करंट इंक्रीज होगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब ड्रिफ्ट करंट डिफ्यूजन करंट के इक्वल हो जाएगा। और जब ऐसा होगा तब हम कहेंगे ये पीएन जंक्शन इक्विलिब्रियम में आ गया। और जब ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, जब ये पीएन जंक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, तब डिफ्यूजन करंट स्टॉप हो जाएगा और पीएन जंक्शन के अक्रॉस कोई भी नेट करंट नहीं रहेगा। तो एट इक्विलिब्रियम नो नेट करंट, कोई करंट नहीं होता पीएन जंक्शन में, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। ठीक, अच्छा, डिफ्यूजन करंट क्यों स्टॉप हुआ? डिफ्यूजन क्यों स्टॉप हुआ? वो इसलिए, डिफ्यूजन होता है मेजॉरिटी का मूवमेंट, डिफ्यूजन होता है मेजॉरिटी कैरियर्स का मूवमेंट। फिर से वहां इनिशियल पे चलते हैं।
जब p और n टाइप सेमीकंडक्टर को हमने कंबाइन किया तो यहां से p में मेजॉरिटी में होल्स और n में मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स यहां जंप करना चाहते हैं, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां जाना चाहते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब ये जाते रहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती गई, इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे इंक्रीज होती गई। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती गई तो उसने इन इलेक्ट्रॉन्स का यहां आना बंद कर दिया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में सेटअप हो गई ना, यहां देखो प्लस से माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड इधर सेटअप हो गई है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर सेटअप हो गई है, मैंने अभी बताया कि इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स को यहां मूव नहीं करने देती, इलेक्ट्रॉन्स को यहां मूव नहीं करने देती, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां अलाउ करती है, ठीक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे पॉजिटिव की तरफ। तो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं, अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, ठीक। तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनी तो यहां जो मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहां नहीं आ पा रहे, यहां से इधर नहीं आ पा रहे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। देखो क्या हुआ, मेजॉरिटी के मूवमेंट की वजह से ही इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड बनी वो इन मेजॉरिटी को ही नहीं आने दे रही है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाना चाहते हैं होल्स की तरफ, लेकिन बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ बन गई। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ बन गई ये इलेक्ट्रॉन अलोंग मूव नहीं कर सकते, ठीक। तो समझ गए क्या हुआ, जब इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग हो गई ये मेजॉरिटी कैरियर्स इधर नहीं जा पा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बनने से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट तो मूव कर सकते हैं। तो यहां के माइनॉरिटी p के माइनॉरिटी इधर आ रहे हैं, जिसको कहते हैं ड्रिफ्ट करंट, प्रोसेस को ड्रिफ्ट, और करंट जो बन रहा है उनसे वो ड्रिफ्ट करंट। इतना समझ गए, क्लियर हुआ क्या हुआ, एक बार फिर से देखो। जब हमने p टाइप सेमीकंडक्टर को, p में कौन, होल्स मेजॉरिटी में, और n में मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, p में माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स कम जो होंगे और n में माइनॉरिटी में होल्स। जब हमने दोनों को कंबाइन किया तो यहां के इलेक्ट्रॉन्स, n के इलेक्ट्रॉन्स इनसे अट्रैक्शन फील कर रहे हैं होल से, तो ये होल की तरफ जंप करते हैं ऐसे, ठीक। तो ये इजीली जंप करके इधर चले गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से छोड़ के चला गया, तो यहां से इलेक्ट्रॉन इधर चला गया ना, पॉजिटिव लेयर क्रिएट हो गई, और यहां पे इलेक्ट्रॉन इधर आ गया तो यहां नेगेटिव लेयर क्रिएट हो गई, ठीक है। इस रीजन को हम बोलते हैं डिप्लीशन रीजन, ठीक हो गया। अब जब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई, ये जैसे जैसे डिफ्यूजन होता रहेगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होती रहेगी, ठीक, ये डिप्लीशन रीजन इंक्रीज होता रहेगा। यहां से अब ये फर्दर मूवमेंट स्टॉप कर देगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ सेटअप हो गई, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को, n में मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स को इधर नहीं आने दे रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ सेटअप हो गई तो इलेक्ट्रॉन्स को नहीं आने दे रहा है। लेकिन इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहां p में माइनॉरिटी में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर जा पा रहे हैं, ठीक। तो पहले डिफ्यूजन करंट ज्यादा था, ड्रिफ्ट कम था। ड्रिफ्ट कम क्यों था, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, धीरे धीरे ड्रिफ्ट बढ़ा, ड्रिफ्ट करंट इंक्रीज हुआ, और एक टाइम ऐसा है ड्रिफ्ट करंट इज इक्वल टू डिफ्यूजन करंट, जिसको हम इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं, जैसे मैंने पहले बताया। और इक्विलिब्रियम कंडीशन जब आती है तो डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट इक्वल हो जाता है, ठीक। और वहां पे इसके बाद इक्विलिब्रियम कंडीशन में कोई भी नेट करंट फ्लो नहीं होता, मतलब डिफ्यूजन स्टॉप हो जाता है और नेट करंट फ्लो नहीं होता पीएन जंक्शन में। समझ गए अभी ये? तो आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, यहां से डिफ्यूजन प्रोसेस, डिप्लीशन रीजन का बनना, इलेक्ट्रिक फील्ड का बनना, ड्रिफ्ट करंट का फ्लो होना, ये सब ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट देखो, यहां पे इसको हटा दिया जाए, डिप्लीशन रीजन भी समझ गए, ये रीजन जहां से मेजॉरिटी डिप्लीट हो गए वो डिप्लीशन रीजन है, ठीक है। देखो अभी यहां पे देखना, ये पी टाइप है और ये एन टाइप है, ठीक। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई जो मेजॉरिटी को फ्लो नहीं होने दे रही है, इलेक्ट्रॉन को इधर नहीं जाने दे रही है, होल्स को इधर नहीं आने दे रही है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ठीक। अब देखो मेजॉरिटी को फ्लो नहीं होने दे रही है ये इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम दूसरी लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और इन लेयर के बिटवीन कुछ डिस्टेंस है, और ए इंटू डी क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम ये भी कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो यहां पे बन गया, देखो चार्जेस का सेपरेशन हुआ ना, इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, अब ये कुछ डिस्टेंस है इनके बिटवीन, तो इंटू डी पोटेंशियल डिफरेंस, ये हमने पहले पढ़ा। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ वो चार्जेस को नहीं आने दे रहा, ये भी कह सकते हैं। चार्जेस मतलब किसकी बात कर रहा हूं, मेजॉरिटी कैरियर्स को नहीं आने दे रहा है। ये बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आने दे रहा है, या ये बोलो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आने दे रहा है, एक ही बात है, ठीक। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे मेजॉरिटी को मूव नहीं करने दे रहा है, वो मेजॉरिटी के लिए बैरियर जैसा काम कर रहा है, इसके जैसा बैरियर। तो हम इसको कहते हैं पोटेंशियल का बैरियर लग गया, बैरियर लग गया, तो इसको कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। अब पोटेंशियल बैरियर को देखो, यहां पे
पॉजिटिव लेयर बन गई एन साइड में, इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, पॉजिटिव है, हाई पोटेंशियल होगा, तो यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं, ये हाई पोटेंशियल, ठीक, पॉजिटिव में हाई पोटेंशियल, ये ऊपर, नेगेटिव लोअर पोटेंशियल, तो इसको यहाँ ड्रॉ कर लो, ये लो पोटेंशियल, ये ज्यादा पोटेंशियल पॉजिटिव और नेगेटिव लो पोटेंशियल, ठीक, इसको ज्वाइन कर दो, ये हमें बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक, और यहां से ये जो हाइट आई, दिस इज पोटेंशियल बैरियर, क्या है ये, पोटेंशियल बैरियर, इतना बैरियर लगा हुआ है, पोटेंशियल बैरियर, समझिए फिर से, यहां पे ये पॉजिटिव लेयर बन गया, इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, इसको ऊपर ड्रॉ कर लो, नेगेटिव पोटेंशियल कम होगा, यहां पे ये जो हाइट आई, दिस इज पोटेंशियल बैरियर, ठीक, इतना बैरियर लग गया, मेजॉरिटी फ्लो नहीं हो पा रहे हैं, इतना बैरियर लग गया, ठीक है, ये क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक हो गया, इतना समझ गए, यहां पे क्या हुआ, ये क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखो, अगर हमें मेजॉरिटी को फ्लो कराना है अक्रॉस द जंक्शन, इन मेजॉरिटी को मतलब एन में इलेक्ट्रॉन्स को इधर फ्लो कराना है, इलेक्ट्रॉन्स को जो कि एन में है उनको इधर फ्लो करवाना है, तो हमें इस पोटेंशियल बैरियर को ब्रेक करना पड़ेगा, मतलब हमें बाहर से जो पोटेंशियल देना पड़ेगा वो इससे ज्यादा होना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है, ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पे एक बैटरी लग गई जिसका पॉजिटिव इधर है और नेगेटिव इधर, एक सेल लग गया जिसका पॉजिटिव इधर है और नेगेटिव इधर है, एक इमेजिन कर सकते हैं हम, एक सेल इसके अंदर बन गया है जिसका पॉजिटिव लेयर इधर है, नेगेटिव लेयर इधर है। अगर हमें मेजॉरिटी को मूव कराना है, मतलब पोटेंशियल बैरियर को ब्रेक करना है, तो हमें इसके अपोजिट में इससे ज्यादा पोटेंशियल देना पड़ेगा, ठीक, यहां से पोटेंशियल देना पड़ेगा, तब जाके मेजॉरिटी फ्लो कर पाएंगे, वो आएगा अभी फॉरवर्ड बायस में, ठीक है। पहले फिलहाल इतना समझ गया पीएन जंक्शन फॉर्मेशन क्या होता है। फिर से डिफ्यूजन प्रोसेस, ड्रिफ्ट प्रोसेस, डिप्लीशन रीजन का बनना, इलेक्ट्रिक फील्ड का बनना, पोटेंशियल बैरियर का बनना, ये सब क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है सेमीकंडक्टर डायोड। डायोड क्या होता है देखते हैं। पहले पीएन जंक्शन, इससे पहले हमने पढ़ा, तो ये पी साइड और ये एन साइड, यहाँ पे बन जाती है डिप्लीशन रीजन, इससे पहले मैंने आपको बताया। एन साइड में बन जाती है पॉजिटिव लेयर इलेक्ट्रॉन के जाने से, और यहाँ इलेक्ट्रॉन के आने से बन जाती है नेगेटिव लेयर, दिस इज डिप्लीशन रीजन, ठीक है। अब ये जो पीएन जंक्शन है, इसके मेटेलिक एंड्स कर दो, यहाँ कंडक्टर लगा दो, तो इसको हम कहते हैं पीएन जंक्शन डायोड या सिंपल डायोड। पीएन जंक्शन के मेटेलिक एंड्स, तो उसको हम डायोड कहते हैं, ठीक है। इसका सिंबल ऐसा होता है, ये सिंबल है डायोड का, ऐसे। ये आपको ट्राइंगल जैसा ये जो एरो है, ये बताता है पी साइड और ये डैश बताता है एन साइड। ये एरो ये डायरेक्शन में है, एरो बताता है कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन। जब इसको फॉरवर्ड बायस कर देंगे, बायसिंग क्या होता है ये तो अभी आएगा, अभी इतना समझिए। जब फॉरवर्ड बायस कर देंगे तो करंट इधर की तरफ फ्लो करेगा, तो करंट की डायरेक्शन हम एरो से, ऐसे एरो मतलब करंट इधर की तरफ फ्लो करेगा जब इसको फॉरवर्ड बायस करेंगे, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। अब बायसिंग समझते हैं। बायसिंग का मीनिंग क्या होता है? बायसिंग का मीनिंग होता है डायोड को पोटेंशियल डिफरेंस देना, मतलब बैटरी लगाना। अब हम बैटरी इस पे दो तरीके से लगा सकते हैं, दो तरीके की बायसिंग इसकी कर सकते हैं। एक बार बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पी साइड में लगाओ, नेगेटिव टर्मिनल एन साइड में लगाओ, तो इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग, फॉरवर्ड बायस, ठीक है। अब आपने बैटरी की पोलरिटी बदल दी, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल पी साइड में, पॉजिटिव टर्मिनल एन साइड में, इसको हम कहते हैं रिवर्स बायस। तो अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं। फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस क्या होता है, यहाँ पे मैंने पॉइंट्स बनाए हुए हैं, इनको नोट करिए। जब आप दोबारा रिवीजन इसका करेंगे फिर आपको याद हो जाएगा, ठीक है। पहले बात करते हैं फॉरवर्ड बायस की डिटेल में। फॉरवर्ड बायस मतलब पी साइड में बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और एन साइड में बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल लगा दो, ठीक। इस बैटरी का पोटेंशियल हम चेंज करना चाहते हैं तो वेरिएबल बैटरी हमने लगा दी, ये बड़ा डैश पॉजिटिव, छोटा डैश नेगेटिव, ठीक है। अब देखो, पी साइड में मेजॉरिटी में होते हैं होल्स और एन साइड में मेजॉरिटी में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। एन में माइनॉरिटी में होल्स और पी में माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स, ठीक हो गया इतना। अब देखो, हमने यहाँ बैटरी का पोटेंशियल धीरे धीरे इंक्रीज किया, ठीक है। ये तो फॉरवर्ड बायस हो गया ना, ये तो समझ गए। अब हमने बैटरी का पोटेंशियल 0 से 0.1, 0.2 ऐसे इंक्रीज किया। जैसे जैसे हमने यहाँ से इंक्रीज किया, ये देखिए ये पॉजिटिव लगा हुआ है, ये पॉजिटिव यहाँ पॉजिटिव मिलेगा, ये नेगेटिव यहाँ नेगेटिव मिलेगा, तो पॉजिटिव इन होल्स को रिपेल करेगा, होल भी पॉजिटिव होता है, यहाँ से बैटरी का पॉजिटिव ना, ये होल ये रिपेल करेगा। जैसे जैसे हम पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे, यहाँ और प्लस मिलेगा, यहाँ और माइनस मिलेगा, तो मतलब होल इधर की तरफ पुश होंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ, होल इधर की तरफ आ रहे हैं बैटरी के प्लस की वजह से, प्लस प्लस रिपेल से, तो बैटरी के नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रॉन इधर। तो ये डिप्लीशन रीजन के साथ क्या होगा, ये
इसकी विड्थ, डिप्लीशन रीजन की विड्थ कम होती जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर के लिए आ रहे हैं, होल्स इधर के लिए, तो डिप्लीशन रीजन की विड्थ कम होती जाएगी। जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाओ और नेगेटिव और पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन इधर, होल्स इधर, डिप्लीशन रीजन की विड्थ कम होती जाएगी, तो विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन डिक्रीजेस। ठीक, पोटेंशियल बैरियर के साथ क्या होगा, इसको ऐसे समझिए, पोटेंशियल बैरियर को ध्यान देना। मैंने इससे पहले आपको बताया कि ऐसा लग रहा है यहां पे डायोड का अपना सेल बना हुआ है, जिसका पॉजिटिव इधर है, ये डायोड का अपना सेल है, और नेगेटिव इधर है। ठीक, पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर। ठीक, यहां पे हमारे पास ये है अपना सेल, अपनी बैटरी, जिसका पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर। अब ध्यान देना, सपोज ये जो डायोड का सेल है, ये जो बना हुआ है, इसका वोल्टेज है 0.7 वोल्ट, सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट। पोटेंशियल बैरियर जो सिलिकॉन के लिए होता है वो 0.7। ठीक, हमने यहां पे अपनी बैटरी का पोटेंशियल बना लिया 0.1 वोल्ट, बैटरी का कितना बना लिया 0.1, और इसका कितना है 0.7। इसका देखिए 0.7, इसका 0.1, ये इधर के लिए बना हुआ है, हमने 0.1 इधर के लिए बना दिया, ये इधर के लिए बना हुआ है। हमने अपना 0.1 इधर के लिए बनाया, ये 0.7 इधर के लिए बना हुआ है, तो डोमिनेट कौन करेगा 0.7, तो ये वाला जो इसके अंदर अब नेट बना होगा वो इधर के लिए 0.6, क्योंकि 0.7 इधर, हमने 0.1 इधर के लिए दिया, तो वो कैंसिल हो गया, 0.6 वोल्ट बचा। ठीक है, देखिए ना, बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव के साथ है, समझ रहे हैं? ठीक है, अच्छा अब देखिए, यहां से हमने इसको 0.2 कर दिया, बढ़ा दिया, 0.2 कर दिया, डिप्लीशन रीजन और कम हो गया। तो यहां पे पोटेंशियल बैरियर जो 0.7 का इधर बना हुआ था, हमने 0 दिया, अब ये 0.5 का इधर बन जाएगा, पोटेंशियल बैरियर कम हो रहा है। ठीक, हमने इसको 0.5 कर दिया, बढ़ाते 0.5 कर दिया, डिप्लीशन रीजन और कम हो गया। पोटेंशियल ये अंदर 0.7 का था, 0.5 हमने बाहर से दिया, इसका अपोजिट 0.7 इधर के लिए हमने 0.5 बाहर से दिया, तो अब कितना बच गया, ये 0.2, अब ये 0.2 बच गया, पोटेंशियल बैरियर कम हो रहा है। हमने इसको 0.7 कर दिया, 0.7 बाहर से, ये 0.7 अपना इधर बना हुआ था पोटेंशियल बैरियर, ये 0.7 था, हमने 0.7 बाहर से दिया, अब कितना बन जाएगा 0। अब पोटेंशियल बैरियर खत्म हो गया, है ही नहीं, समझ रहे? बैरियर का मतलब, हमने ये बैरियर बना हुआ था 0.7 का, हमने इसके अपोजिट दे दिया, बढ़ाते गए 0.1, 0.2, ये कम होता गया, डिप्लीशन रीजन कम हो रही है, बैरियर भी कम हो रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा बैरियर रहेगा ही नहीं। सो पोटेंशियल बैरियर डिक्रीजेस एंड वेनिसेस, कब खत्म हो जाता है? व्हेन अप्लाइड वोल्टेज जो अप्लाई कर रहे हैं इज ग्रेटर देन पोटेंशियल बैरियर, जब ये इससे ज्यादा हो जाएगा, 0.7 0 हो गया, अब ये इससे 0.8 हो गया, बाहर का 0.8, तो अब ये पोटेंशियल बैरियर रहेगा ही नहीं, खत्म हो गया पोटेंशियल बैरियर। ठीक हो गया, सो पोटेंशियल बैरियर डिक्रीजेस और खत्म हो जाता है व्हेन अप्लाइड वोल्टेज इज ग्रेटर देन पोटेंशियल बैरियर, अब है ही नहीं। ठीक, अगर है ही नहीं तो अब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इजी हो जाएगा। मेजॉरिटी कैरियर का मूवमेंट स्टॉप कौन कर रहा था पहले? ये पोटेंशियल बैरियर। जब पोटेंशियल बैरियर है ही नहीं, ये इजिली मूव करेंगे और डायोड में करंट फ्लो करेगा। ठीक, नहीं आया समझ में? फिर से, ये इलेक्ट्रॉन इधर क्यों नहीं जा पाए? इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, बैरियर की वजह से। हमने बैरियर को खत्म कर दिया, बाहर से वोल्टेज देके फॉरवर्ड बायस करके, बैरियर है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन इजिली यहां से यहां जंप करते हुए इधर आ जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन जो मेजॉरिटी में है एन साइड में, वो यहां से इधर की तरफ जंप करते हुए ऐसे सर्किट में घूमने लगेंगे। पहले क्यों नहीं घूम रहे थे? क्योंकि बैरियर था, ये लगा के धीरे धीरे बैरियर खत्म हो गया, ये इलेक्ट्रॉन सीधा ऐसे घूमने लगे और करंट फ्लो होने लगा। ये देखिए, इलेक्ट्रॉन यहां से ऐसे जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहां से ऐसे ऐसे, तो करंट किस साइड में फ्लो करेगा? इलेक्ट्रॉन यहां से इधर गए, यहां से इधर, तो करंट चलेगा ये डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहले नहीं जा पा रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने खत्म कर दिया, बाहर से पोटेंशियल डिफरेंस लगा के अब इलेक्ट्रॉन इजिली यहां से ऐसे घूम रहे हैं। इलेक्ट्रॉन यहां से इधर जा रहे हैं तो करंट इधर के लिए फ्लो करेगा, इसीलिए इसका सिंबल ऐसा बनाया था कि करंट फ्लो करता है P to N जब इसको करते हैं फॉरवर्ड बायस। तो फॉरवर्ड बायस में करंट इधर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं। तो समझ गए फॉरवर्ड बायस में क्या होता है? क्लियर हो गया? अब क्योंकि करंट इजिली फ्लो कर रहा है तो हम बोलेंगे कि डायोड बन गया कंडक्टर। डायोड क्या बन गया? कंडक्टर बन गया। ठीक, डायोड बिकम्स कंडक्टर। एक और चीज यहां से आप समझ लीजिए कि डिप्लीशन रीजन की विड्थ जितनी ज्यादा होगी, डिप्लीशन रीजन की विड्थ जितनी ज्यादा होगी उतना ये कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक, मतलब इसका रेजिस्टेंस, डायोड का रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। तो डायोड का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है डिप्लीशन रीजन की विड्थ में। डिप्लीशन रीजन की विड्थ जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा डायोड का रेजिस्टेंस, डिप्लीशन रीजन की विड्थ जितनी कम होगी उतना ही कम डायोड का रेजिस्टेंस। ठीक, चलो भाई ये तो क्लियर हुआ। अब बात करते हैं रिवर्स बायस की। रिवर्स बायस में इसका उल्टा चलेगा।
ये हमारे पास पहले पीएन जंक्शन, ये डायोड है, ये पी साइड, एन साइड में मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स, माइनॉरिटी में होल्स, पी साइड में मेजॉरिटी में होल्स, माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ लेयर बनती है नेगेटिव। ठीक हो गया। अब रिवर्स बायस मतलब पी साइड पे लगा दो नेगेटिव टर्मिनल और एन साइड पे लगा दो पॉजिटिव टर्मिनल, ऐसे। इसको हमें चेंज करना है पोटेंशियल, ऐसा लगा दिया हमने, वेरिएबल बैटरी। ठीक हो गया। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा? रिवर्स बायस तो कर दिया, अब क्या होगा देखिए, नेगेटिव यहाँ नेगेटिव मिलेगा, पॉजिटिव यहाँ पॉजिटिव मिलेगा, इसको हम बढ़ाते गए और नेगेटिव और पॉजिटिव। तो जैसे जैसे इसको नेगेटिव कर, इसको बढ़ाते गए पोटेंशियल, यहाँ ज्यादा नेगेटिव यहाँ ज्यादा पॉजिटिव, मतलब यहाँ नेगेटिव हो गया तो ये होल्स को अट्रैक्ट करेगा इधर की तरफ, और यहाँ पॉजिटिव ज्यादा हो गया इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा इधर की तरफ। मतलब जो डिप्लीशन रीजन का विड्थ है, इलेक्ट्रॉन इधर खींच रहा है, होल्स इधर खींच रहे हैं। होल्स इधर क्यों? क्योंकि यहाँ नेगेटिव है। इलेक्ट्रॉन इधर क्यों? क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है। जैसे जैसे और पॉजिटिव करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे और नेगेटिव करते जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन इधर खींचते जाएंगे, होल्स इधर, तो डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन इधर खींच रहे हैं, होल्स इधर खींच रहे हैं, तो डिप्लीशन, पहले तो ऐसे दब रहे थे ना फॉरवर्ड बायस में, अब ये इधर खींच रहे हैं, तो डिप्लीशन रीजन की विड्थ अब इंक्रीज होगी। विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन इंक्रीजेस, डिप्लीशन रीजन की विड्थ इंक्रीज होगी, डिप्लीशन रीजन की विड्थ इंक्रीज होगी। ये देखिए अब बढ़ गई, यहाँ ऐसे बढ़ गई, यहाँ चले गए, यहाँ तक पहुंच गई, तो डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ गई। ठीक है। अगर विड्थ बढ़ गई तो मतलब रेजिस्टेंस बढ़ गया डायोड का, रेजिस्टेंस बढ़ गया तो मतलब पोटेंशियल बैरियर इंक्रीजेस, ये पोटेंशियल बैरियर बढ़ गया। देखो बड़ा क्यों, अब बैरियर का यहां से भी देख लें। पहले ये हमारे पास सेल था, ठीक, इसका था सपोज 0.7 वोल्ट बैरियर बना हुआ अपना, हमने ये बाहर से दिया, ये अपने अपना लगाया, ठीक। ये है सपोज 0.2 वोल्ट, तो पहले 0.7 वोल्ट था, अब ये 0.2 वोल्ट आया, तो अब टोटल बैरियर कितना बन गया? 0.9 वोल्ट। क्योंकि ये देखिए ये वाला करंट, ये अपने पढ़ा है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ये देखिए इसका नेगेटिव इसके नेगेटिव के साथ कनेक्ट है, ठीक, तो टोटल इनका ऐड हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव के साथ, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ, तो टोटल जो यहाँ बैरियर बनेगा वो दोनों का एडिशन हो जाएगा, 0.7, 0.2, 0.9, क्योंकि ये भी इसी डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, ठीक, इसकी डायरेक्शन, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है इस डायोड की, और इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, 0.7 प्लस 0.2 0.9, हमने ये 0.3 कर दिया तो ये 1 हो गया, ऐड हो जाएगा, तो पोटेंशियल बैरियर बढ़ जाएगा रिवर्स बायस करके। अगर पोटेंशियल बैरियर बढ़ गया तो मेजॉरिटी वाले इधर आ पाएंगे? बिल्कुल नहीं। मेजॉरिटी वाले क्यों, कैसे आ पाएंगे? क्योंकि अब बैरियर तो बढ़ गया, ये मेजॉरिटी वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एन में वो इधर नहीं आ पाएंगे, ठीक, उनको तो बैरियर नहीं चाहिए, यहाँ तो बैरियर तो बढ़ गया, पोटेंशियल बैरियर बढ़ गया, तो मेजॉरिटी वाले इधर नहीं आ पा रहे हैं। अगर मेजॉरिटी वाले इधर नहीं आ पा रहे हैं मतलब इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा मतलब डायोड बन जाएगा इंसुलेटर। डायोड क्या बन जाएगा? इंसुलेटर। तो फॉरवर्ड बायस में करंट इजिली फ्लो करा पाता है डायोड, वो कंडक्टर बन जाता है। रिवर्स बायस में इजिली फ्लो नहीं करा पाता करंट, तो डायोड बन जाता है इंसुलेटर। ठीक है। जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने लगेगी, ये प्लस माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है इधर की तरफ, तो माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स हैं पी साइड में, वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करेंगे। मैंने बताया इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि माइनॉरिटी में है पी में, वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इधर की तरफ चलेंगे। तो यहां करंट फ्लो करेगा हल्का, परफेक्ट इंसुलेटर नहीं बनेगा, हल्का करंट फ्लो करेगा, कम करंट फ्लो करेगा, क्योंकि माइनॉरिटी वाले मूव कर रहे हैं। ध्यान देना, मेजॉरिटी वाले मूव नहीं कर रहे, जो ज्यादा है वो मूव नहीं कर रहे। मूव कौन कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से? मूव कौन कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से? माइनॉरिटी वाले, माइनॉरिटी कैरियर्स। वो तो कम है तो करंट भी वो कम बनाएंगे, बहुत कम करंट बनाते हैं, बहुत कम करंट, क्योंकि वो कम है। जो ज्यादा नंबर में होंगे वो ज्यादा करंट बनाएंगे ना, I = NAVD। अगर ज्यादा कैरियर्स हैं तो ज्यादा करंट बनेगा। ये तो माइनॉरिटी वाले मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से रिवर्स बायस में, तो कम, माइनॉरिटी मतलब जो कम है, अब कम है तो करंट भी कम बनाएंगे, तो डायोड इंसुलेटर बन जाता है। परफेक्ट नहीं, ड्रिफ्ट करंट फ्लो करता है। ड्रिफ्ट करंट मतलब माइनॉरिटी की वजह से जो करंट है, माइनॉरिटी की वजह से जो करंट है, ड्रिफ्ट करंट फ्लो करता है, बट वो ड्रिफ्ट करंट बहुत स्मॉल है, बट इट इज वेरी वेरी स्मॉल। ठीक हो गया। तो रिवर्स बायस में डायोड बन जाता है इंसुलेटर, फॉरवर्ड बायस में कंडक्टर। इंसुलेटर तो बनता है, परफेक्ट नहीं बनता, क्योंकि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से माइनॉरिटी कैरियर्स मूव करते हैं, मतलब ड्रिफ्ट करंट बनता है जो कि बहुत स्मॉल होता है। ठीक हो गया इतना, ये सब समझ गए। फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम चलेंगे आगे। अच्छा, इसमें आप बैरियर बना भी सकते हो, पोटेंशियल बैरियर का ग्राफ। पहले फॉरवर्ड बायस के लिए पोटेंशियल बैरियर, ये हमारे पहले पोटेंशियल बैरियर फॉरवर्ड बायस के लिए करते हैं। ठीक, ये डिप्लीशन रीजन हो गई, पहले ऐसी थी,
जब हमने बायसिंग नहीं की, फॉरवर्ड बायस नहीं किया ऐसे। अब जब फॉरवर्ड बायस कर दिया तो डिप्लीशन रीजन ऐसी हो गई, कम हो गई डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन कम हो गई तो ये देखिए इतना ही बैरियर अब बन गया। पहले तो बैरियर इतना था ना, ये बैरियर था इतना ज़्यादा, जब बाइसिंग नहीं की, बाइसिंग की डिप्लीशन रीजन कम हो गई, डिप्लीशन रीजन है, डिप्लीशन रीजन कम हो गई, इतनी रह गई, तो बैरियर देखिए अब इतना रह गया, बस इतना ही। डिप्लीशन रीजन और कम हो गई तो बैरियर अब और कम हो गया, ठीक। बैरियर देखिए इतनी ही इसकी हाइट रह गई। पहले डिप्लीशन रीजन इतनी तो बैरियर इतना, डिप्लीशन रीजन कम हो गई तो बैरियर इतना ही रह गया, और कम हो गई बैरियर इतना रह गया, ठीक। डिप्लीशन रीजन बढ़ जाएगी जैसे रिवर्स बायस में, तो बैरियर ऐसे बढ़ जाएगा, इतना ज़्यादा बैरियर हो गया, ठीक है। चलो खैर ये क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं, पीएन जंक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स अब देखते हैं। पीएन जंक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ग्राफ है पोटेंशियल और करंट का। जब फॉरवर्ड बायस करेंगे और रिवर्स बायस करेंगे तो पोटेंशियल वर्सेस करंट का ग्राफ कैसा आएगा, वही हमारे पास पीएन जंक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो अब लिखिए पीएन जंक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स जो फॉरवर्ड बायस के लिए आएंगी, और रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो रिवर्स बायस के लिए आएंगे। तो पीएन जंक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक, देखते हैं। पहले फॉरवर्ड बायस के लिए, अगर आपको फॉरवर्ड बायस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट का ग्राफ देखना है तो कैसा सर्किट आपको बनाना पड़ेगा, प्रैक्टिकल भी आएगा तो अच्छे से देखना। ये हमारे पास है डायोड, अब डायोड का सिंबल बना लेते हैं, ये पी टाइप एन टाइप। इसको फॉरवर्ड बायस कर दो। पहले फॉरवर्ड बायस के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब ग्राफ पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बिटवीन, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायस का ग्राफ पोटेंशियल डिफरेंस करंट को ऑब्टेन करने के लिए आपको सर्किट कैसा बनाना है, तो ये डायोड हो गया, फॉरवर्ड बायस के लिए कर रहे हैं तो इसके साथ पॉजिटिव पोल बैटरी का और एन के साथ नेगेटिव पोल, ठीक। अब आपको करंट मेजर करना है तो सर्किट में सीरीज में आपको एमीटर लगाना पड़ेगा, मिली एमीटर, ठीक। और आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है इसके अक्रॉस, तो यहां पैरेलल में वोल्ट मीटर, ये पैरेलल में लग गया वोल्ट मीटर फॉर फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब फॉरवर्ड बायस के लिए वीआई ग्राफ, उसके लिए ऐसा सर्किट बनाना है। रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए कैसा बनाना है, ये हमारे पास डायोड हो गया, यहां पे ये पी के साथ ऐसे नेगेटिव टर्मिनल और एन के साथ पॉजिटिव टर्मिनल, और सीरीज में लगाएंगे आप एमीटर। करंट मेजर करने के लिए सीरीज में क्या लगाएंगे, एमीटर, ठीक। सीरीज में एमीटर लगाएंगे, क्योंकि रिवर्स बायस है बहुत कम करंट मिलता है तो यहां पे माइक्रो एमीटर लगाएंगे। फॉरवर्ड बायस में मिली एमीटर, रिवर्स बायस में माइक्रो एमीटर, बहुत कम करंट आपको मिलता है, ठीक। आपको इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो पैरेलल में वोल्ट मीटर। तो सर्किट समझ गए, बस ये है। एक बार फिर से, ये फॉरवर्ड के लिए और फॉर रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो एक बार फिर से, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब वी आई ग्राफ, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब फॉरवर्ड बायस के लिए वी आई ग्राफ, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स मीनिंग, इसका मीनिंग रिवर्स बायस के लिए वी आई ग्राफ। अगर आपको वी आई ग्राफ ऑब्टेन करना है तो पोटेंशियल चाहिए, करंट चाहिए, दोनों को मेजर करने के लिए आपको पोटेंशियल करंट को मेजर करने के लिए सर्किट बनाना पड़ेगा। तो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए ऐसा सर्किट, रिवर्स के लिए ऐसा सर्किट। फॉरवर्ड समझ गए ना, ये पी, ये इसके साथ एन, करंट मेजर करना है सीरीज में एमीटर, करंट मेजर करना है सीरीज में माइक्रो एमीटर, क्योंकि रिवर्स बायस से कम करंट मिलेगा, और पैरेलल में वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए। तो हमने जब ये मेजर किया तो हमारे पास कुछ ऐसा ग्राफ आया। ग्राफ देखिए कैसा है, ध्यान देना, एक ही ग्राफ में फॉरवर्ड और रिवर्स बायस बना देंगे। दिस इज वोल्टेज, दिस इज करंट, और करंट यहाँ मिली एम्पियर में, और यहाँ पे करंट माइक्रो एम्पियर में। इधर रिवर्स बायस का बनाएंगे, यहाँ पे रिवर्स बायस का, यहाँ पे फॉरवर्ड बायस का, ठीक है। फॉरवर्ड बायस के लिए देखते हैं पहले, फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस के लिए हम बाहर का वोल्टेज बढ़ाते गए, बैटरी का वोल्टेज बढ़ाते गए, बढ़ाते गए। बैटरी का वोल्टेज जब हम बढ़ाते गए, ध्यान देना, बैटरी का वोल्टेज बढ़ाते गए तो पहले करंट मिलेगा नहीं, क्योंकि डिप्लीशन रीजन एग्जिस्ट करेगी, बताना पड़ेगा यहाँ पे। ये हमारे पास पी टाइप एन टाइप, यहाँ पे डिप्लीशन रीजन, यहाँ पे हमने लगाया फॉरवर्ड बायस कर दिया इसको, ठीक। जैसे जैसे हम इसका पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे, पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो डिप्लीशन रीजन पहले कम होती रहेगी, कम होती रहेगी, कम होती रहेगी। जब तक डिप्लीशन रीजन है करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक। जब तक डिप्लीशन रीजन है करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि मेजॉरिटी वाले मूव नहीं कर सकते। जब तक डिप्लीशन रीजन है, बैरियर है, करंट मूव नहीं करेगा। हमने यहाँ से पोटेंशियल बढ़ाया, पोटेंशियल बैरियर कम होने लगा, अब धीरे धीरे करंट इंक्रीज होने लगा। पहले हमने वोल्टेज बढ़ाया, करंट नहीं, करंट नहीं, करंट नहीं, करंट नहीं, ये किधर करंट है, फॉरवर्ड बायस के लिए करंट नहीं। अब
धीरे धीरे करंट इंक्रीज होने लगा, पोटेंशियल बैरियर कम होने लगा, अब ज्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन भागना शुरू कर देंगे तो करंट बढ़ने लगा। एक टाइम ऐसा आया कि पोटेंशियल बैरियर खत्म ही हो गया, पोटेंशियल बैरियर खत्म हो गया, पोटेंशियल बैरियर खत्म हो गया, पोटेंशियल बैरियर खत्म हो गया है ही नहीं, तो करंट सडन इंक्रीज होगा ऐसे। जिस पोटेंशियल पे पोटेंशियल बैरियर खत्म हो गया उसे हम कहते हैं नी वोल्टेज या कट इन वोल्टेज, कट इन वोल्टेज या नी वोल्टेज। सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट के करीब होता है, सिलिकॉन डायोड के लिए। ठीक, फिर से देखो, हमने बाहर का वोल्टेज बढ़ाया, करंट नहीं बढ़ेगा क्योंकि यहाँ पे बैरियर है, वो बैरियर कम हो रहा है, कम हो रहा है, डिप्लीशन रीजन कम हो रही है। जैसे जैसे कम हो रही है तो हाई एनर्जी वाले भागना शुरू कर देंगे। एक टाइम ऐसा आएगा डिप्लीशन रीजन पूरा खत्म हो जाएगा, डिप्लीशन रीजन है ही नहीं, बैरियर है ही नहीं, तो करंट सडन इंक्रीज होगा क्योंकि मेजॉरिटी वाले मूव कर देंगे। ठीक, तो जिस वोल्टेज पे जिस एक्सटर्नल वोल्टेज पे करंट सडन इंक्रीज हुआ, मतलब बैरियर खत्म हो गया, उसे हम कहेंगे नी वोल्टेज या कट इन वोल्टेज। नी वोल्टेज क्यों? क्योंकि ये घुटने की तरह बना ना, नी की तरह, ऐसे घुटने की तरह ऐसे बना, तो नी वोल्टेज। ठीक हो गया, यह है फॉर फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस सिलिकॉन डायोड के लिए 0.7 वोल्ट होता है नी वोल्टेज, वहां पे बैरियर खत्म हो जाता है। ठीक, अब रिवर्स बायस की बात करते हैं। रिवर्स बायस, रिवर्स बायस में यहाँ पे करंट माइक्रो एम्पियर में, क्योंकि बहुत कम करंट मिलता है, और ये वोल्टेज रिवर्स बायस के लिए यहाँ करेंगे। ठीक, क्योंकि पोलैरिटी बदल देते हैं ना बैटरी की, तो वोल्टेज ऐसे यहाँ करेंगे। तो पहले रिवर्स बायस के लिए रिवर्स बायस के लिए हम वोल्टेज बढ़ाते गए, डिप्लीशन रीजन बढ़ता गया। जैसे जैसे डिप्लीशन रीजन बढ़ेगा तो माइनॉरिटी जो करंट होगा वो भी बढ़ता जाएगा। माइनॉरिटी मतलब जो माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से ड्रिफ्ट करंट है वो भी बढ़ता जाएगा। फिर से देखो, हमने ये रिवर्स बायस कर दिया, हम वोल्टेज बढ़ाते गए तो डिप्लीशन रीजन इंक्रीज होती गई, बैरियर इंक्रीज होता गया। अब जो ड्रिफ्ट करंट होगा वो बढ़ता जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती जाएगी, ड्रिफ्ट करंट धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, ड्रिफ्ट करंट बढ़ रहा है, वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, ड्रिफ्ट करंट बढ़ रहा है, ड्रिफ्ट करंट बढ़ रहा है। अब ड्रिफ्ट करंट कितना बढ़ेगा? क्योंकि वो तो माइनॉरिटी की वजह से, माइनॉरिटी सपोज 10 है, हमने बाहर से 1 वोल्ट किया, एक माइनॉरिटी चलने लगा, करंट बढ़ गया। 2 वोल्ट किया, 2 माइनॉरिटी चलने लगे। 5 वोल्ट किया, 5 माइनॉरिटी चलने लगे। 10 वोल्ट किया, 10 माइनॉरिटी चलने लगे। करंट, वोल्टेज बढ़ाया, करंट बढ़ता गया। अब हमने 15 वोल्ट कर दिया, लेकिन माइनॉरिटी तो 10 ही थे, वो तो 10 ही रहेंगे, तो वोल्टेज बढ़ाने पे करंट नहीं बढ़ेगा क्योंकि माइनॉरिटी कम है। 10 वोल्ट तक वो बढ़ता गया क्योंकि 10 माइनॉरिटी थे, सपोज 10 माइनॉरिटी कैरियर्स थे, तो 10 वोल्ट तक करंट बढ़ता गया। जैसे ही हमने 11 वोल्ट किया वो तो 10 ही रहेंगे, वो घूम रहे हैं सर्किट में बस। 12 वोल्ट कर दिया, वो 10 माइनॉरिटी ही घूमने पे लगे हुए हैं। 13 वोल्ट कर दिया, 10 माइनॉरिटी ही घूमने पे लगे हुए हैं, तो करंट नहीं बढ़ेगा। तो वोल्टेज बढ़ाया, करंट कांस्टेंट हो गया। हमने बहुत ज्यादा वोल्टेज कर दिया, सपोज 70 वोल्ट, 80 वोल्ट, इतना ज्यादा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ज्यादा ताकतवर हो जाएगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी कि यहाँ पे जो बीच में एटम्स होंगे, यहाँ पे एटम्स तो होंगे ना ऐसे, ये जो एटम्स होंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर के लिए स्ट्रांग होती चली जाएगी, स्ट्रांग होती चली जाएगी, स्ट्रांग होती चली जाएगी, जैसे जैसे रिवर्स बायस का वोल्टेज बढ़ाओगे। अब इतना ज्यादा वोल्टेज कर दिया कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी स्ट्रांग हो गई कि उसने यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना शुरू कर दिया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया, ब्रेक डाउन कर दिया। क्या कर दिया? ब्रेक डाउन। यहां से इलेक्ट्रॉन एक साथ निकल गए, जितने एटम हैं उनसे इलेक्ट्रॉन निकल गए। इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ज्यादा ताकतवर हो गई कि यहां एटम से इलेक्ट्रॉन निकल गए, और ये इलेक्ट्रॉन मिलियंस में निकल गए एक साथ। अगर मिलियंस में इलेक्ट्रॉन एक साथ निकल गए तो करंट सडन इंक्रीज होगा, तो यहां पे करंट सडन इंक्रीज होगा। और जिस वोल्टेज पे करंट सडन इंक्रीज होता है रिवर्स बायस में, यह हम कहें ब्रेक डाउन हो जाता है, उसे कहते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज, ब्रेक डाउन वोल्टेज। और ये 70-80 वोल्ट इतना होता है, सिलिकॉन के लिए 80-85 वोल्ट के करीब होता है। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायस में वोल्टेज बढ़ाया, करंट पहले नहीं बढ़ा, पोटेंशियल बैरियर है, धीरे धीरे कम हो रहा है, करंट बढ़ रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा करंट सडन इंक्रीज होगा क्योंकि पोटेंशियल बैरियर खत्म हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे रिवर्स बायस में वोल्टेज बढ़ रहा है, करंट जो माइनॉरिटी का है बहुत कम है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, वो बढ़ रहा है। अब और वोल्टेज बढ़ाया, वो करंट कांस्टेंट हो गया क्योंकि माइनॉरिटी कम थे, वो सारे घूमने लगे। अब इतना ज्यादा वोल्टेज हो गया कि इतनी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई कि यहां पे ब्रेक डाउन हो गया, एटम से इलेक्ट्रॉन निकल गए, सडन इलेक्ट्रॉन निकल गए। अगर एक साथ इलेक्ट्रॉन निकल गए तो करंट सडन इंक्रीज हुआ, जिसे बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। ठीक, तो ये हो गया। अच्छा, अगर आप रेजिस्टेंस देखो डायोड का, तो वो फॉरवर्ड बायस में कम हो रहा है, रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, तो रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है। तो यहां पे जो रेजिस्टेंस होता है डायोड का, फॉर डायोड हम रेजिस्टेंस उसका यूज करते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस, चेंज होता हुआ डायनेमिक रेजिस्टेंस, जिसको हम वैल्यू देखते हैं, वैल्यू हम बताते हैं del V अपॉन del I से।
डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या होता है? V अपॉन आई। डायोड का डायनेमिक रेजिस्टेंस है, बदल रहा है ना रेजिस्टेंस, फॉरवर्ड बायस में कम हो रहा है, रिवर्स बायस में बढ़ रहा है, बदल रहा है रेजिस्टेंस, तो इसके लिए हम डायनेमिक रेजिस्टेंस यूज करते हैं। उल्टा पढ़ना डायनेमिक रेजिस्टेंस, RD लिखा हुआ है, उल्टा पढ़ना डायनेमिक रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस होता है V अपॉन आई, डायनेमिक रेजिस्टेंस होता है डेल V अपॉन डेल आई। डेल V मतलब स्मॉल चेंज इन वोल्टेज अपॉन स्मॉल चेंज इन करंट, स्मॉल चेंज इन वोल्टेज अपॉन स्मॉल चेंज इन करंट, स्मॉल चेंज। ठीक, तो ये हो गया, इसमें इतना ही। इसकी प्रैक्टिस करते रहें, नोट्स बनाते रहें। थैंक यू।